नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। भारत योगा यूट्यूब चैनल पर आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। सर्दियां आ चुकी हैं और हम इस वक्त कॉर्बेट में हैं। आप सब जानते हैं कि भारत योग का रिट्रीट चल रहा है। दूर दूर से साधक यहाँ हमारे साथ रहने के लिए आए हुए हैं और 3 दिन हम सब यहाँ साथ रह कर के साधना कर रहे हैं। हालांकि यहाँ धूप बहुत अच्छी है, लेकिन हर जगह उतनी धूप मिलना सर्दियों में संभव नहीं होता है। सर्दियों में हमारी टेंडेंसी वेट गेन करने की हो जाती है और विशेष रूप से सर्दियों में हम ऐसा अनुभव करते हैं कि गरिष्ठ भोजन करने का मन करता है, पकौड़े पराठे खाने का मन करता है और साथ में फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग नियमित रूप से योग केंद्र या कसरत करने कहीं जाते हैं वो भी जनवरी दिसंबर में छोड़ देते हैं कि चलिए इसके बाद ही करेंगे, इतनी ठंड में कौन जाए। हम सुबह की सैर भी बंद हो जाती है कोहरे के कारण और कहीं ना कहीं इस पूरी बात को समाप्त ऐसे कर देते हैं कि शरीर की एक्टिविटी कम हो जाने से वज़न बढ़ने लगता है। आलस्य तो निश्चित रूप से आ जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप कुछ नियमों का पालन करें तो आप सर्दियों में भी अपना वज़न बहुत आसानी से घटा सकते हैं, मेंटेन भी रख सकते हैं। क्या करना है आपको? कुछ आसान से नियम समझ लीजिए। पहली चीज़, आप अगर सुबह नहीं उठ पा रहे, सुबह उठकर घर के बाहर भी नहीं जा पा रहे, तो घर के अंदर ही या फिर जब भी थोड़ा समय मिले अपने स्थान पर खड़े खड़े 20 मिनट वॉक कीजिए, जिसको हम यौगिक वॉक कहते हैं। या फिर घर के अंदर ही जितना एरिया है 20 मिनट लगातार हमको चलना है, जिससे शरीर में थोड़ी गर्माहट आए, जिससे थोड़ा फैट बर्न हो और हम ये जो मोटापा सर्दियों वाला ले रहे हैं उससे थोड़े बचे रहें। तो 10 से 20 मिनट, 20 मिनट कम से कम, चलिए 10 भी छोड़ देते हैं, 20 मिनट हमें अपने स्थान पर खड़े होकर के तेज़ तेज़ गति से वॉक करना है। ये तो हुआ पहला काम। दूसरा काम, हालांकि एक लेटेस्ट स्टडी आई है जो ये कहती है कि सर्दियों में ठंडा पानी पियो तो वज़न जल्दी घटता है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने में शरीर को ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि जो हमारा पारंपरिक तरीका है गुनगुना पानी पीने का, सर्दियों में विशेष रूप से हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए और जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि सर्दियों में हम पानी की मात्रा को बहुत घटा देते हैं। यानी हमको याद ही नहीं रहता कि हमें पानी पीना है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है। कुछ लोगों को शरीर में क्रैम्प्स भी होने लगते हैं और हमारा वज़न भी बढ़ने लगता है। तो आप हाइड्रेटेड रहें और गुनगुना पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें। तीसरा काम, अपनी डाइट में, क्योंकि शरीर को हमारे सर्दियों में अलग इनटेक की आवश्यकता होती है, हमारा बॉडी का इनटेक डिफरेंट होता है। तो हमें क्या क्या इनटेक करना है? हमको सर्दी में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है, यानी पराठा पकौड़ा पूड़ी वाला जो फीलिंग होता है ना, उसको इधर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी गरिष्ठ है अपने आप में, गरिष्ठ इन द सेंस फुलफिलिंग है। और सर्दियों में ये हमारी गरिष्ठ भोजन की क्रेविंग्स को ख़त्म करने का काम करेगा। तो आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है, आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना है। गरम दूध पीजिए हल्दी डाल करके, पनीर का सेवन कर लीजिए। हाँ, दही और छाछ का सेवन हमें दिन में ही करना है, शाम सूरज ढलने के बाद या सूरज ढलते समय नहीं करना है। फिर आप डेट्स का सेवन कीजिए, आप अंजीर का सेवन कीजिए। हमने पीछे एक पूरा मील रिप्लेसमेंट शेयर किया था सर्दियों में, तो ये रामबाण का काम करेगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और ये मील रिप्लेसमेंट, आप कोई भी एक मील ले लीजिए, लेट्स से बेस्ट होगा डिनर, कि मुझे डिनर की जगह ये लेना है। मील रिप्लेसमेंट यानी हमने अपने दाल चावल सब्जी रोटी को इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, ये आपका वज़न घटाएगा। ये तो हुई तीसरी चीज़। चौथी चीज़, परमात्मा ने, भारतीय संस्कृति ने आपको योग दिया है। ज़रूरी नहीं है हम कसरत ही करें, हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, हम सिर्फ सूर्य स्वर से ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसको सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे शरीर में हीट को जनरेट करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कसरत करके ही हम फैट बर्न करते हैं या गर्माहट शरीर में लाते हैं। हम इन प्रैक्टिसेस को
को करके भी अपने शरीर में गर्माहट ला सकते हैं, फैट बर्न कर सकते हैं। तो आप ये नियम बनाइए कि मुझे 20 मिनट योगाभ्यास ज़रूर करना है। हालांकि हमारी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन हमारा एक स्पेशल वेट लॉस प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू हो रहा है 15 तारीख से ही। तो आप अपने घर के कंफर्ट जोन से जुड़ सकते हैं। समय भी बहुत सुबह का भी नहीं है, शाम का भी नहीं है, 7 से 8 ये चलेगा। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, माइंड थेरेपी एंड योगाभ्यास। तो अगर आपने अब तक इसमें एनरोल नहीं करवाया, आप ज़रूर करवाइए। आपको एक स्पेशल डाइट दी जाती है जिसे आपको फॉलो करना है। और वो डाइट इतनी सम्शियस है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को वो डाइट देते हैं तो वो कहते हैं, गुरुजी आज तक तो हमें लगता था कि हमें भटकाया जा रहा है कि खाना छोड़ दो, यहाँ तो खाना खाते खाते हम वज़न घटा रहे हैं। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स, 5 से 6 किलो तो इस प्रोग्राम में ऐसे ही लोगों का कम हो जाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप भी इसके लिए एनरोल करिए। आप अपने घर के कंफर्ट जोन से, अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, तो आप अपने घर पर बैठे बैठे प्रतिदिन जब आप योगाभ्यास करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, आप डाइट, स्पेशल डाइट लेंगे और माइंड थेरेपी, क्योंकि ये मन ही तो है ना जो गोलगप्पे देख के मचल जाता है, समोसा देख के डगमगा जाता है। तो माइंड थेरेपी आपकी क्रेविंग्स को कम करने का काम करेगा। तो ये आप करिए। नहीं तो जो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं उनको देख कर के भी आप नियमित ये सोचिए, मुझको 20 मिनट्स तो योगाभ्यास करना ही करना है। आखिरी नियम ये, भले ही भोजन में कुछ खाने का मन कर रहा होगा सर्दियों में, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि भोजन के बाद मैं माइल्ड वॉक करूँगा 20 मिनट्स। माइल्ड एकदम, बहुत तेज़ वॉक भोजन के बाद करनी भी नहीं चाहिए। भोजन के बाद क्या नहीं करना चाहिए इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया। तो आपको क्या करना है, भोजन जब आपका हो जाए, खाना हो जाए, तो उसके बाद आप हल्का टहलिए 20 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वज़न बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट जो अभी प्रेजेंट वज़न है उससे घटना शुरू हो जाएगा। समय पर सोइए, समय पर जगिए, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। इन गोल्डन रूल्स को याद रखिए। सर्दियों में वज़न इस बार बढ़ाना नहीं, घटाना है। उसके लिए आप प्रिपेयर होइए। अगली भारत योग रिट्रीट में आइए और दिखाइए, हमें बताइए कि आचार्य जी मेरा तो इतना वज़न कम हो गया इतने समय में। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए उसका समाधान ज़रूर लेकर के आएंगे। सभी वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमारे सभी डिस्कोर्सेस को सुनने के लिए भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।